हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का विकी ऑल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही अच्छा आपके लिए होने वाला है। वो टॉपिक है आपका ब्रावो फाइटर। ब्रावो फाइटर बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें से क्या होते हैं, अनेक एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम जैसे कि नीट, टीजीटी, पीजीटी, क्यूबीएस, एनवीएस, उसके अलावा जो छात्र 6, 7, 8, 9, 12 में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और आप लोग एक या दो बार ज़रूर इसे दो बार अवश्य पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। और हम यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्यूनेरिया में बीजाणु उद्भिद की अवस्था किन में पूर्ण विकसित है? ये क्या है आपका फूड सीटा कैप्सूल। ये जो विकल्प आपका क्वेश्चन नंबर 1 का है डी, ये सही है। कह रहा है फिनेरिया में बीजाणु उद्भिद, जिसे कहते हैं हम स्पोरोफाइट कहते हैं, किसमें पूर्ण विकसित है। यानी जो इसका जो फिनेरिया जो होता है, इसका जो स्पोरोफाइट होता है उसमें फूड सीटा कैप्सूल दोनों तीनों डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है क्योंकि इनमें क्या है, देखिए हम बाकी विकल्प नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका समय ज़्यादा हम नहीं लेंगे, तो विकल्प सीधा हमारे हैं डी पे। इनमें से बहुकोशिकी, जिसे कहते हैं मल्टी सेलुलर व जैकेटुमा जननांग पाए जाते हैं, ये फिनेरिया के करेक्टर होते हैं। इनमें क्या होते हैं फिनेरिया में, इनमें जो होते हैं मल्टी सेलुलर होता है और उनके जो जननांग होते हैं जैकेटुमा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मांस पादप में कैलिप्ट्रा बनता है। जो मांस नामक जो पौधा होता है उसमें जो क्लिप्ट्रा होता है वो, यानी कि विकल्प इसमें डी है, यानी कि इंथ्रीडियम, कैप्सूल, कालोमेला, ये सब मांस पौधे में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, रोप मांस कहा जाता है। रोप में से होता है रस्सी होता है, मांस बने इसका आकार एक रस्सी जैसा होता है, तो हम फिनोरिया को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक एग्जाम पूछा गया है। रोप मांस इसको हम क्या कहते हैं, फिनोरिया कहते हैं। इसे हम रोप मास्क में भी जानते हैं। फिनेरिया में मूलांग, जिसे राजवायर्स होते हैं, इनके जो रूट होते हैं वेल डेवलप नहीं होते हैं। उसी हमारे एक संरचना पाई जिसको हम राजवायर के नाम से जानते हैं। ये कैसे होते हैं, ये बहुकोशिकी और शाखित होते हैं, मल्टी सेलुलर और ब्रांच में शाखा युक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रायोफाइटा शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? यानी कि देखिए सबसे पहले ब्रायोफाइटा के बारे में बताने वाले जो थे रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि ब्रायोफाइटा के नए प्रकार की जातियों का उन्होंने खोज किया था, उसके बारे में बताया। कौन थे साइंटिस्ट? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 7, मांस कैप्सूल में एनुलस किसे पृथक करता है? ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है, ये देखिए प्रच्छद है, थीका है, उसके अलावा प्रसज को थीका से, कालोमेला को प्रोफाइसिस। ये क्वेश्चन नंबर आपका सी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सी से, प्रच्छद से, प्रच्छद को थीका से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूनेरिया के नर और मादा जनांग होते हैं। इनमें क्या होता है, एक ही पौधे की विभिन्न शाखाओं पर, माने पौधा एक ही रहेगा, उसकी विभिन्न शाखाओं पर उसके नर और मादा जनांग पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि फिनेरिया में एक ही पौधा रहेगा, उस पर अनेक प्रकार के हम जो सेक्स जनांग होते हैं, से सर्गन होते हैं, एक ही पौधे पर विभिन्न शाखाओं पर पाए जाते हैं। मांस में संवहन ऊतक बने होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू से कहते हैं, जो जल पदार्थों को, जल और मिनरल्स को ले जाता है। मृदु ऊतक पर्णकामा बना, इसमें पर्णकामा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, मांस में अश्रुति विभाजन यानी कि रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस डिवीजन कहाँ होता है? कैप्सूल में उपस्थित बीजाणु मात्र कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर डी का ए विकल्प सही है। 11, निम्नलिखित में से कौन सा भाग फिनेरिया के कैप्सूल का भाग है? ये क्या है? थीका। थीका क्या होता है? फिनेरिया के कैप्सूल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मांस कैप्सूल का अस्फुटन, जिसे हम डेसेंस कहते हैं, निम्नलिखित में किसके टूटने से होता है? यानी कि एनुलस, जो एनुलस होता है इसके टूटने से उसमें क्या होता है, डेसेंस प्रस्फुटन हो जाता है और बिखर जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मांस के कैप्सूल में बीजाणु यानी जो स्पोर बनते हैं वो कैसे होते हैं? स्पोर सैक यानी बीजाणु पुटक में बनते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, फिनोरिया के प्रमुख पेरिस्टोम में होते हैं। यहाँ 16+16 तिथि जो पाए जाते हैं इस व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। मांस के कैप्सूल के बीच का भाग बंद है, स्टेराइल होता है, इसे कहते हैं स्तंभिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फिनोरिया के जननांग होते हैं। यहाँ समृद्ध तथा प्रक्षेपी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मांस कैप्सूल के बीजाणुजनक ऊतक बनता है इंडोथीसियम की वाहतम स्तर की कोशिकाओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मांस युग्मकोद्भिद इसे कहते हैं गैमेटोफाइट कहते हैं से बगैर निषेचन हुए बीजाणुभिद का बनना कहलाता है। यानी कि यहाँ देखिए मांस में जो होता है युग्मकोद्भिद से बगैर निषेचन, इसमें गैमेटोफाइट नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगर स्पोरोफाइट का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एपोगेमी कहा जाता है या अपयुग्मन कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, मांस के बीजाणु का प्रकीर्णन जिसे हम कहते हैं डिस्पर्सल कहते हैं किसकी सहायता से होता है। ये पेरिस्टोम दांत, यानी कि जो दांत होते हैं जो ये परिपक्व हो जाते हैं, टूटते हैं, उसमें क्या होता है जो स्पोर होते हैं वो उड़ जाते हैं, हवा में चले फैल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक महत्व का ब्रायोफाइटा है। ये क्या है, स्फेगनम। स्फेगनम को हम आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, फिनोरिया एक ब्रायोफाइट पादप है क्योंकि इनमें क्या होता है, इसमें बहुकोशिकीय जैकेट युक्त जननांग पाए जाते हैं। अभी आपने देखा फिनोरिया एक ब्रायोफाइट पादप है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसके जो जननांग होते हैं बहुकोशिक होते हैं और जैकेट नुमा अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि प्रोटोनीमा मांस कैप्सूल की कोशिकाओं से बनता है तो यह हो सकता है, ये क्या है, दुगुणित होता है, यानी कि डिप्लॉयड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होता है। अंडधा इसे कहते हैं वेंटर कहते हैं किसका भाग होता है, ये क्या है, स्त्रीधानी, ये आर्चिगोनियम में ये पाया जाता है। फिनोरिया के बीजाणु होते कैसे होते हैं, युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रारंभिक अवस्था में पाया जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को रिविजन करना है, कई बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन याद हो जाएगा, इसमें आपको बस अभ्यास करने की जरूरत है। मांस के कैप्सूल पर पाए जाने वाली गोल प्याले नुमा अग्रस रचना क्या कहलाती है, इसे हम कहते हैं प्रच्छद कहते हैं या आपरा कोलम, इसको हम ढापन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फिनोरिया में जो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, एक कैप्सूल के निचले भाग पाए जाते हैं, स्टोमेटा होता है, ये क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प सी सही है, ये कैप्सूल के नीचे पाए जाते हैं स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 27, फिनोरिया में मूलाभास स्ट्रॉयड्स ये कैसे होते हैं, ये बहुकोशिक और तिरछे होते हैं। बहुकोशिक माने मल्टीसेलुलर, आब्लिक ये तिरछे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जेमी किसमें या गेमा किसमें अलिंगन के अंग होते हैं। जो गेमा पाया जाता है कपनुमा स्ट्रक्चर होता है, लीवर वर्ड्स में पाए जाते हैं, ये संरचना कपनुमा होता है, इसे हम अलिंगी जनन के रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्या है, फिनोरिया के। इसके जो फिनोरिया जो बीजाणु होते हैं जो स्पोर होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मांस में बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट की पोषण विधि है, क्या है, आंशिक परजीवी, यानी कि कुछ आंशिक रूप से उस पर निर्भर रहता है, इसीलिए क्या होते हैं इसका जो स्पोरोफाइट अवस्था होता है उसे हम आंशिक परजीवी के नाम से जानते हैं। प्रोटोनीमा निम्नलिखित में से किसके जीवन चक्र की अवस्था है, फिनोरिया की। जो प्रोटोनीमा किसमें पाया जाता है, फिनोरिया में पाया जाता है। 32, मांस में अपयुग्मन एपोगमी की घटना सहायक होती है जीवन चक्र को छोटा करने में। एपोगमी होती है यानी कि इसमें बिना एपोगमी माने इसमें एब्सेंट ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट की अनुपस्थिति में क्या होता है, स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। इससे क्या होता है, इसकी जो लंबी अवधि होती है पौधे के बनने में वो कम हो जाता है। फिनोरिया में पुमड़ो या एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, यानी ये जो होते हैं द्विकशाभिक, इसमें डबल फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं बाइफ्लैजिलेट पाए जाते हैं। फिनोरिया में कायिक जन्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये क्या है, प्रोटोनीमा होता है। 34 का कौन सा विकल्प सही, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, मांस में बीजाणु अंकुरण करके क्या बनाते हैं, माने जब मांस नामक जो पौधा होता है उनमें जर्मिनेशन होता है तो ये प्रोटोनीमा जिस पर मांस पादप कलिका के रूप में उगते हैं, ये क्या बनाते हैं, एक कलिक रूप में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिनोरिया
किसे साइकस से भिन्न है? कैसे साइकस से भिन्न है? यानी फिनेरिया और साइकस में क्या अंतर है? तो इनमें देखिए फल नहीं बनते हैं, एक ये है विकल्प है। इसमें सी से इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। किसमें? फिनेरिया साइकस से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि इसमें बीज नहीं पाए, जबकि साइकस में क्या है, बीज बनते हैं। ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप शरीर है, क्या है? गैमेटोफाइट। जो ब्रायोफाइटा उसमें मेन जो प्लांट होता है प्रभावी होता है, उसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। तृतीयक प्रोटोनीमा उत्पन्न होता है, ये क्या है? फिनेरिया के तने से होता है। तृतीय प्रोटोनीमा किससे होता है? तने से डेवलपमेंट होता है। मांस कैप्सूल के एपोफाइसिस है, निचला भाग होता है। जो एपोफाइसिस होता है वो कैप्सूल के निचले भाग को क्या कहते हैं? एपोफाइसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मांस में बीजाणु उद्भिद काफ़ी विकसित है, इसमें होता है फूड सीटा कैप्सूल। मानो जो मांस नामक जो पौधा होता है उसमें जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है, और में जो स्पोरोफाइट अवस्था में क्या होता है? फूट होता है, सीटा होता है, कैप्सूल होता है, एक प्लांट बॉडी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 41, मांस किससे कैसे फर्न से भिन्न है? इनमें क्या होता है? आश्रित बीजाणु उद्भिद डिपेंडेंट स्पोरोफाइट क्या होता है? जो मांस ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रायोफाइट में द्विगुणित गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? द्विगुणित होना, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होता है। ये बीजाणु मात्र कोशिका, ये विकल्प सही है। मदर सेल स्पोर मदर सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, किसमें युग्मकोद्भिद प्रमुख प्रभावी अवस्था होती है? क्या है? मांस में। मांस में जो होता है युग्मकोद्भिद, जिसे कहते हैं गैमेटोफाइट कहते हैं, ये अवस्था क्या होती है? ये जो प्लांट की जो अवस्था होती है ये प्रभावी होती है, जिसे हम गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। इलेटर एंड सीडोलेटर्स का कार्य है, क्या करते हैं? बीजाणु प्रकीर्णन में, यानी कि डिस्पर्सल जब होता है, इनके जो स्पोर पक जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो जो इलेटर होते हैं और सीडो इलेटर होते हैं, ये क्या करते हैं? वो झटके के साथ बाहर खोलते हैं और इनके स्पोर भी बिखर जाते हैं। मांस कैप्सूल में वायु कोषों के बीच विभाजन सूत्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रेबेकुली कहते हैं। मांस कैप्सूल में वायु कोष जो एयर सैक्स पाए जाते हैं, उसके बीच जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेबेकुली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मांस पादप की अक्ष के केंद्रक में क्या होता है? क्या है? जल संवहन ऊतक होता है। मांस पादप की अक्ष के केंद्र में क्या होता है? संवहन ऊतक यानी कंडक्टिंग टिश्यू इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, फिनेरिया में वह रचना जिसमें अगुणित गुणसूत्र संख्या हेप्लॉइड होती है, क्या? फिनेरिया में वह रचना जिसमें अगुणित गुणसूत्र संख्या होती है, क्या है? कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा में क्या होते हैं? अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कैप्सूल का भाग नहीं है? कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा जो है कैप्सूल का भाग नहीं होता है, इसके नीचे का भाग होता है। फिनेरिया में कालोमेला का कार्य है, जो कालोमेला जो है तो क्या करता है? संवहन ऊतक कंडक्टिंग टिश्यू बनाता है। इसे क्या होते हैं? जो वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, वो इसी के माध्यम से क्या होता है? जाता है, ये इसमें कंडक्टिंग टिश्यू का बना इसमें प्रारंभ होने लगता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट है ब्रायोफाइटा का, ये क्या है? कैलिप्ट्रा किससे बनता है? ये विकल्प आपको क्या है? स्थिर धानी के वेंटर से बनता है, ये विकल्प आपको सही है। तो दोस्तों ये जो 50 क्वेश्चन था आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप लोग कई बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे और याद हो जाएगा, और किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। अगर ये वीडियो, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को, इसे कहते हैं वीके ऑल एजुकेशन को, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में आकर उसे लिखें। धन्यवाद।